हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है उसका ऑलरेडी हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम करेंगे पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। इसमें तीन तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, paradigms of research refer to fundamental frameworks or worldviews that guide how research is conducted। ये जो रिसर्च होती है उसको हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हमें क्या करता है, ये गाइड करता है। दीज पैराडाइम्स शेप हाउ रिसर्चर्स फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, कैसे वो जो क्वेश्चन बनाते हैं, टूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, और जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो हम एनालिसिस करने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको हम कैसे क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो हम इसको अब क्या करेंगे, हियर्स अ ब्रेक डाउन ऑफ द मेन पैराडाइम। एक होता है क्वांटिटेटिव, जैसे मैं आपको बताया क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक, एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिविस्ट। अब इसके पीछे अगर मान लीजिए आपको यूजीसी के सिलेबस में, जैसे आपका इसी में ही दिया हुआ है पैराडाइम में कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम क्या होता है, तो या क्वांटिटेटिव क्या है, तो क्वांटिटेटिव का अगर आता है तो आप इसको पॉजिटिविस्ट जो है पैराडाइम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मेथड क्या होता है, साइंटिफिक, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, एम्पेरिकल है एंड ऑब्जेक्टिविस्ट है। अब इसके पीछे कोर फिलोसफी क्या होती है, द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज ग्राउंडेड ऑन द बिलीव डैट रियलिटी क्या होती है, इज ऑब्जेक्टिव है, स्टेबल है एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। इट स्टेम्स फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड यूज्ड इन नेचुरल साइंसेस एंड एम्स टू अनकवर यूनिवर्सल लॉज थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस। यानी हम उसको एम्पेरिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है। जहाँ पे हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो की एजम्पशंस क्या है, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, यानी इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। जो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, जहाँ पे जो है ह्यूमन परसेप्शन जो होती है उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं ऐड ऑन कर सकते। ये जो रिजल्ट्स होते हैं डेट आर ऑल ऑब्जेक्टिव। नॉलेज इज मेजरेबल, जो नॉलेज है हम उसको जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ट्रूथ इज यूनिवर्सल, जो ट्रूथ है वो क्या, यूनिवर्सल, यानी डिस्कवरेबल थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्चर इज न्यूट्रल, जो रिसर्चर है वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी पर्सनल बायसेस शुड बी मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। हमारा अपना जो व्यू पॉइंट है हम उससे इसको अलग रखते हैं, अपनी जो पर्सनल बायस होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। फिर के पर्पस ऑफ पॉजिटिविस्ट रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एंड थ्योरीज बनती है उसको हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम मेजरेबल की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप किसका, वेरिएबल्स का, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों का, कि इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या क्या डालता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉजल। ये होता है कॉज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, कॉज, डिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट। तो ये क्या, हम इसको क्या देखते हैं, कॉजल रिलेशनशिप को इसमें देखते हैं। टू प्रेडिक्ट आउटकम्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न, हम जो आउटकम्स आते हैं उनके बेस पे क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, और हम क्या जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेजरेबल होते हैं, फ्री फ्रॉम बायस होते हैं, हमारी पर्सनल बायस में नहीं होते, कोई जजमेंटल नहीं होते, ये ह्यूमन परसेप्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ये हमारा इस टाइप के हमारा पर्पस होता है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, इसे पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, उस रिसर्च की बात कर रहे हैं। देन कम टू इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर में सबसे पहले फीचर क्या है, जैसे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, द रिसर्चर रिमेन्स डिटैच एंड अवॉइड्स बायस। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ताकि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, आपको टिक मार्क करने होते हैं, द रिसर्चर रिमेन्स डिटैच्ड, यानी रिसर्चर का कोई रोल नहीं होता, वो डिटैच रहता है, अपने आप को अलग रखता है, ताकि बायस जो होते हैं वो ना हो सके, अवॉइड्स करता है बायसेस को। फिर जो है स्ट्रक्चर्ड, रिसर्च इज प्लान इन एडवांस विद द क्लियर डिज़ाइन, स्ट्रक्चर्ड होती है ये, यानी स्कैटर्ड नहीं होती, एक प्लान वे में होती है।
फीचर क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब हम इसको करते हैं। क्वान्टिफिएबल डाटा इज कलेक्टेड इन न्यूमेरिक फॉर्म फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या, स्टार्ट्स विद ए थ्योरी और हाइपोथेसिस देन टेस्ट इट विद डाटा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर आपसे आता है व्हाट डू मीन बाय डिडक्टिव रीजनिंग, तो क्या होता है जिसमें एक हाइपोथेसिस से वो स्टार्ट होती है, टेंटेटिव थ्योरी से स्टार्ट होती है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, देन टेस्ट इट विद डाटा। जो हमारे पास डाटा आता है, रिजल्ट आते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट भी करते हुए। जहाँ पे हाइपोथेसिस की बात होती है वहाँ पे हमारे को ऑटोमेटिकली उसको टेस्ट तो करेंगे ही ना। देन रेप्लिकेबल, जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनको दोबारा से शुड बी रिप्रोड्यूसिबल अंडर सिमिलर कंडीशन। अगर सेम कंडीशंस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। फिर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कौन कौन से हैं, सर्वेज हैं फील्ड में जाकर क्वेश्चनर्स के थ्रू, फिर एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड माने पर प्लान वे में, ये नहीं है कि हम रोड पे चल रहे हैं हमने कुछ भी अपनी जजमेंट दे दी, नहीं, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होते हैं, फ्री फ्रॉम बायस होते हैं, एंड सेकेंडरी डेटा को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से होंगे, पर वो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे, कंपनी के रिकॉर्ड्स होंगे, ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब डाटा के लिए हम बात करते हैं, प्राइमरी डाटा तो वो होता है जो हम सर्वे से लेते हैं, क्वेश्चनर से लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें सेकेंडरी डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं, विच वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट रिपोर्ट्स है, स्टैटिस्टिकल जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं। हमें किसी इंस्टीट्यूट का करना है तो उस इंस्टीट्यूट का कोई रिपोर्ट होगी, एनुअल रिपोर्ट होगी, वहाँ से वहाँ के एम्प्लॉयज़ की कोई ना कोई उनके हैंडबुक, उस टाइप से हम वहाँ से डाटा जब लेते हैं, वो जो पब्लिश डाटा होता है डेट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल यूज, कौन कौन से हम इसमें स्टैटिस्टिकल यूज़ कर सकते हैं टूल्स को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो टी टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड काई स्क्वायर टेस्ट। फिर है प्रोबेबिलिटी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि में भी इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस हम इस जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस। देन जैसे एग्जाम्पल हो गया, डज ए न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव स्टूडेंट्स मैथ स्कोर्स। कभी मान लीजिए कोई नया जो टीचिंग मेथड है, क्या स्टूडेंट्स की जो स्कोर्स में इंप्रूवमेंट लाता है, तो हाइपोथेसिस हम क्या क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स टॉट यूजिंग मेथड ए विल स्कोर हायर ऑन मैथ टेस्ट देन दोज टॉट यूजिंग मेथड बी, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या किया, ए के स्कोर होंगे वो ज़्यादा होंगे क्योंकि नया मेथड है वो, देन उसके मेथड बी के। फिर मेथड क्या है, टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टॉट विद डिफरेंट मेथड। दोनों स्टूडेंट तरह के जो दो ग्रुप बना दिए स्टूडेंट्स के, और दोनों को डिफरेंट मेथड से उनको टीच किया। फिर क्या किया, प्री टेस्ट किया और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट में हमने क्या किया, दोनों ग्रुप्स का हमने प्री टेस्ट किया। पोस्ट टेस्ट में हमने क्या किया, एक ग्रुप जिसको दूसरा नया मेथड दिया उसको ऊपर हमने क्या किया, अप्लाई किया। और पोस्ट टेस्ट में दोनों ग्रुप्स के ऊपर हमने क्या किया, एक को जो हमने ए मेथड दिया था उसको किया, सेकंड पे हमने बी को किया। फिर कंपेयर मीन्स, दोनों के मीन्स को किससे किया, हमने कंपेयर यूजिंग टी टेस्ट। जब हम दो ग्रुप्स की बात करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, हम टी टेस्ट को देखते हैं टू सी इफ दिस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। कंक्लूजन में क्या है, अगर हमने पी लेवल को 0.05 लिया है और वो हमारा जो लेवल लेस देन आया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो न्यू मेथड है डेट इज़ मच मोर इफेक्टिव। अगर हमारी पी वैल्यू ग्रेटर देन आती, देन इसका मतलब क्या होता है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये जो है लेस इफेक्टिव है। लेकिन क्योंकि हमारी पी वैल्यू लेस देन आई है, इट मीन हमारा जो न्यू मेथड है दैट इज़ मोर इफेक्टिव। अब इसको एडवांटेजेस क्या है इस मेथड की, प्रोड्यूसेस क्लियर, कंसाइज एंड जनरलाइजेबल रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट जो हमको एकदम क्लियर होते हैं, कंसाइज होते हैं, और जिसको हम रिजल्ट्स को, क्योंकि हमने एक सैंपल से रिजल्ट लिया है तो उसका पूरी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का जो है ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि अगर मान लीजिए हमने एक नए मेथड का देखा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो जो स्टूडेंट मान लीजिए हमने जो है 5th क्लास में हमारे पास 200 बच्चे हैं और हमने 50 स्टूडेंट्स के ऊपर हमने किया, तो अब जो रिमेनिंग जो 150 स्टूडेंट्स हैं हम उसको भी, उसके ऊपर भी जो हमारे 50 स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दी जनरलाइजेबल रिजल्ट्स। हाई रिलायबिलिटी ड्यू टू स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स होते हैं डेटा हाईली रिलायबल का मतलब क्या है, यदि हम बार बार उसको करते हैं, यूज़ करते हैं, सेम स्टूडेंट्स होंगे, सेम कंडीशंस होंगी, तो क्या होगी उसमें रिलायबिलिटी, जो रिजल्ट्स आएंगे बार बार वो मोर और लेस सेम ही आएंगे, प्लस माइनस में। जैसे हमने पी लेवल हमने देखा है 0.01 हो या 0.05
5 हो। enables comparisons and prediction, हमारे को कंपैरिजन में भी इजी होता है और प्रेडिक्शन भी, हम जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसके बेस पर उसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एफिशिएंट फॉर स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन, ये जो है लार्ज पॉपुलेशन के लिए भी अच्छे रहते हैं क्योंकि हम एक सैम्पल लेके उस पर स्टडी करते हैं। लिमिटेशन क्या है, मे ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, कई बार क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको हम नहीं कर पाते, ओवर सिंप्लीफाई की हम बात करते हैं। ओपन इग्नोर्स कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्टिव मीनिंग, सब्जेक्टिव मीनिंग के जैसे हमने कहा है कि ऑब्जेक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है तो कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्टिव मीनिंग को ही क्या करता है, इग्नोर करता है। द रिसर्चर्स कंट्रोल कैन समटाइम्स डिस्टॉर्ट नेचुरल बिहेवियर। फिर लेस इफेक्टिव फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू और पोअरली अंडरस्टूड फिनोमिना। सेकेंड बात कर देंगे हम क्वालिटेटिव मेथड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम। फर्स्ट कौन सा था, पॉजिटिव वाला हमने किया था जिसको हमने क्वांटिटेटिव कहा था। अब ये क्या है, इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड ही बोलते हैं, जो नेचुरलिस्ट होता है, सब्जेक्टिविस्ट होता है। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं, नेचुरलिस्टिक भी बोल सकते हैं। कोर फिलोसफी क्या है, द इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम इज रूटेड ऑन द बिलीव दैट रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। इट एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, उस पर ये अंडरस्टैंड कर, उस पर बेस है ये कि कैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज लिविंग इट रादर देन ट्राइंग टू मेजर। वो कहते हैं कि हम जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उनको समझने से कि भाई ये ज़्यादा एम्फेसाइज करता है रादर देन उसको मेजर करने के या जनरलाइज करने के। It is based on the idea that people interpret and give meaning to their word. These meanings shape their actions and experiences. यानी ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर कैसे हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उससे हमारे एक्शन और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं आपस में लिंक्ड होते हैं। Key assumptions. Reality is subjective. Multiple realities exist shaped by individual experiences. Context is crucial. Meaning is embedded in social, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, कहाँ पे हमारे को कैसे एक्सपीरियंस होते हैं सोसाइटी में, कल्चर में, ग्रुप में, हमारे को ज़्यादा बेटर ये करता है कि हमारे को अपनी लाइफ में कहाँ से एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, रादर देन इसके हम उनको मेजर करें। तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि सब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा है और रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट आर कनेक्टेड। द रिसर्चर इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द रिसर्च बट पार्ट ऑफ द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। दोनों के दोनों, जो रिसर्चर भी है और जो पार्टिसिपेंट क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। नॉलेज इज co-constructed, यानी फाइंडिंग एमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। यानी दोनों जब आपस में बातचीत करते हैं उससे क्या होती है, नॉलेज मिलती है, वही हमारे जो रिजल्ट्स को आगे लेके जाती है। पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स, पर्सपेक्टिव्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, टू एक्सप्लोर हाउ पीपल इंटरप्रेट दिस सोशल वर्ल्ड, कैसे लोग अपने जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोशल वर्ल्ड में रहते हैं उसको कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं। टू जनरेट डीप कंटेक्चुअल इंसाइट्स रादर देन यूनिवर्सल लॉ, अपनी खुद की हमारी क्या है, हम कैसे अपने अंदर इंसाइट को गेन करते हैं, कैसे हमारे अपना ये सब जरूरी कि हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस का है रादर देन हम किस चीज़ को हम यूनिवर्सली वो करें, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस अलग है, देयर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो मेरे एक्सपीरियंस अलग है, आपके अलग है, 3 लोग हैं, ए बी सी, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, तो इसलिए वो कहेंगे टू जनरेट डीप कंटेक्चुअल इंसाइट रादर देन यूनिवर्सल लॉज। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर सब्जेक्टिव है क्योंकि एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स एंड मीनिंग मेकिंग। अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सिबल है, रिसर्च डिज़ाइन कैन इवॉल्व ड्यूरिंग दी स्टडी, हम इसमें चेंजेस भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड है, डिस्क्रिप्टिव है, रिच जो होती है, रिच है, इनडेप्थ नैरेटिव्स होते हैं, डिटेल में हम उसके बारे में बात करते हैं। इंटरप्रेटिव होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है बिल्ड थ्योरी फ्रॉम डाटा रादर देन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, हमें क्या करना है, डाटा बनाना है हमारे को किसी चीज़ को, रादर देन हम इसमें कि हम एक हाइपोथेसिस बनाएं, उसको हम टेस्ट करें, बल्कि क्या होता है बिल्ड थ्योरी, इसमें क्या होता है डाटा रादर देन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी। फीचर क्या है, नॉन जनरलाइजेबल, जो फाइंडिंग्स होती है वो स्पेसिफिक होती है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक अपने अपने, हमें सेम ग्रुप की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो फाइंडिंग्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होती है टू द कंटेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट स्टडीड।
मेथड्स क्या होते हैं इसमें? इन डेप्थ इंटरव्यू, चाहे वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड है, हम बात करते जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट से, उसके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं, जो रिस्पॉन्सेज देता है उसके हिसाब से हम अपने आप को इन्वॉल्व करते करते अपना क्वेश्चन बनाते जाते हैं, क्वेश्चन बनाते जाते हैं। कुछ हमारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं क्वेश्चन, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। बात करते करते जो है इन्वेस्टिगेटर के या इंटरव्यूअर के दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या कहता है, साइमल्टेनियसली क्रिएट भी करता है, उनको फिलअप भी करता जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन की, जो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसको ऑब्जर्व भी करता है पार्टिसिपेंट्स को। FGTs, फोकस ग्रुप, जिसमें क्या होता है 10-15 लोगों का ग्रुप बनाकर उनसे बातचीत करके फिर सोशोग्राम बना के किसने क्या कहा रेस्पॉन्सेस को देखकर, और उसके पास हमारे उसके बेस के ऊपर जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उसके बेस पे रिजल्ट्स को तैयार किया जाता है। देन केस स्टडीज, किसी एक पर्टिकुलर केस को लेकर उसके बारे में डिटेल स्टडी करना। डॉक्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट एनालिसिस, ये भी है, हमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, हमें उससे लेना रिजल्ट्स। फिर फील्ड नोट्स है, जर्नल्स है, जो सेकेंडरी डाटा की हमने बात की थी। एग्जाम्पल जैसे मान लो हाउ टू फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एकेडमिक प्रेशर, कैसे वो एकेडमिक प्रेशर को फील करते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या है, कंडक्ट इंटरव्यू, हमने 15 स्टूडेंट्स को ले लिया फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स को। डाटा क्या है, इंटरव्यू ले लिया, फील्ड नोट्स ले ली उनसे बात करके, एंड रिफ्लेक्टिव जो जर्नल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, डाटा को भी इकट्ठा हमने कर लिया। एनालिसिस क्या हो गया, थीमेटिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मीनिंग इन देयर नैरेटिव, उन्होंने क्या कहा, किस चीज़ का क्या उनका पैटर्न था, किस जैसे हमने जो आपने याद होगा हमने थीमेटिक जो किया था उसमें आपको डॉट्स वगैरह दिए थे, कैसे जो या आपको पिक्चर दिखाई थी, उन्होंने पिक्चर में देखना कि वो कैसे चीज़ को इलेबरेट कर रहे हैं। तो इस जो उनके रेस्पॉन्सेज हो गए उसके बेस के ऊपर एनालिसिस करना कि वो जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। आउटकम, ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस दी स्टूडेंट्स फेस, किस टाइप के इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस को जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं दे फेस, उसके बेस पे हमारे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें मेन रोल क्या होता है रिसर्चर का, कि वो उसको कितनी नॉलेज है, वो कितना एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, क्या वो जो 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 नैरेटिव्स हैं जो हमने थीमेटिक एनालिसिस की है तो क्या उसको वो ठीक से एनालिसिस करने की भी लायक है कि उसको नॉलेज भी है या नहीं। टेक्निक्स कौन कौन सी है, थीमेटिक एनालिसिस हो गई, कंटेंट एनालिसिस हो गया, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी एंड फिनोमेनोलॉजिकल, जिसमें एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम करते हैं। दिस आर ऑल द टेक्निक्स। देन कम टू एडवांटेजेस, प्रोवाइड्स रिच डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड है तो काफ़ी डिटेल्ड हमारे को इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैप्चर्स कंटेक्स्ट एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल रिलेटिव्स, जो सोशल रिलेटिव्स क्या है उनके बारे, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के ऊपर बेस बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हमारे को कई चीज़ें मालूम हो जाती है, क्या है हमारी जो है कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं और क्या हमारी जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल रियलिटीज़। फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है टू एमर्जिंग डाटा एंड आइडियाज़, यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू और अंडर रिसर्च टॉपिक्स, नए टॉपिक्स में भी हम बात कर सकते हैं या जिन पे कोई बात नहीं हुई या कभी कुछ ने लेके बीच में छोड़ दिया, तो वो सब चीज़ें के ऊपर भी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको चीज़ को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, नॉट जनरलाइजेबल ड्यू टू स्मॉल स्पेसिफिक सैम्पल, हम जो इसके रिजल्ट्स होते हैं हम उसको, क्योंकि हम स्पेशल जब हमने केस स्टडी की हमने बात की, वो जो केस स्टडी पर्टिकुलर केस की है ना तो हम उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, या हमने एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात करनी है तो उसमें कोई स्मॉल सैंपल है तो हम जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होंगे, उसको सबके लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमारे को डाटा कलेक्शन में टाइम लगता है, एनालिसिस में टाइम मिलता है, कभी डिटेल हमारे को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। पोटेंशियल फॉर रिसर्च बायसेस, क्योंकि हम इसमें खुद अपनी सब्जेक्टिव मेथड है तो इसमें क्या होता है हम इसमें अपनी ओर से भी इंटरप्रेट करने के टाइम पे डिपेंड अपॉन जो है रिसर्चर टू रिसर्चर, मेरा जो है इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होगा, किसी और का सेकंड XYZ का दूसरा होगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं रिसर्चर बायस होने के भी चांसेस रहते हैं। हार्ड टू रेप्लिकेट ड्यू टू यूनिक कंटेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप एक केस स्टडी के ऊपर हमने काम किया तो वो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिक है, उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, और हम किसी कल्चर पे करते हैं, एक ग्रुप पे करते हैं तो उससे रिलेटेड है, उसको हम बार बार रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर उस कंटेक्स्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए वो यूनिक है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर होती है। आज हमने इस वीडियो के अंदर
दो इसकी बात की, एक तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की, एक क्वालिटेटिव, जिसको आप जो क्वांटिटेटिव है उसको आप पॉजिटिविस्ट पैराडाइम भी कह सकते हो, साइंटिफिक है, एम्पेरिकल है, एंड ऑब्जेक्टिविस्ट। इसमें आपको नाम याद से, अगर आपको मीनिंग ठीक से समझ में आ जाता है तो नाम आपको ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमने की पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, सेकेंड हमने की क्वालिटेटिव मेथड, जिसको हम इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल में हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन की हमने बात की, और खुद हमने उसमें पार्टिसिपेंट बन के भी बात की। सब्जेक्टिविस्ट अप्रोच भी इसको बोलते हैं कि हम अपनी ओर से भी कुछ में एड ऑन चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स मेथड की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।